मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर बताया जा रहा है टीका लगाने में मध्य प्रदेश पिछड़ गया है। गांव को छोड़िए, शहरों में 18 से ऊपर के युवाओं के लिए वैक्सीन नहीं मिल रही है। रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है क्योंकि स्लॉट ही नहीं है। और ग्रामीण क्षेत्रों में तो टीकाकरण एक बड़ी चुनौती सरकार के सामने है, जहां तरह तरह की भ्रांतियां टीकाकरण को लेकर हैं। अनुराग द्वारी की ग्राउंड रिपोर्ट। माली खेड़ी में टीकाकरण के लिए आए हैं हम, और यहाँ पर देखिए हमें मारने के लिए कितनी भीड़ जुड़ी हुई है। मैं पत्थर मार दूंगा, मैं अंदर को इंजेक्शन लगा दूंगा। वो क्या है कि अब अपना शुद्ध हवा पे, इसलिए हमने नहीं लगा रहे हैं। हमने निवेदन है यार, वैक्सीन लगा लो दादा। अच्छे काम धंधा करो, मेहनत करो, कोई कोरोना नहीं है भैया, सब झूठी बात है ये। मध्य प्रदेश में कुछ जिलों के ग्रामीण इलाकों में टीकाकरण अभियान के लिए गई टीम के साथ मारपीट की नौबत आ गई है। लग गई। ओह माय गॉड, लग गई। मंत्री साहब, अरे लाइट मार हो गया। निवाड़ी में जिला कलेक्टर ग्रामीण को समझाते रहे और वो कहती रही वैक्सीन लगवाने पर बचने की गारंटी दो। लगा दो, मारेगा तो मरोगे, मेरी गारंटी नहीं मरोगे। गारंटी। बैतूल से अकील ने बताया कि चिचोली में ग्रामीण महिलाओं ने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को गाली देकर कुछ दिनों पहले भगा दिया। मैं पत्थर मार दूंगा, मैं अंदर को इंजेक्शन लगा दूंगा। पकड़ वाला पत्थर तो मारी डालू, मैं पत्थर मत झूलता दूंगा। वहीं टीकमगढ़ से अरविंद का कहना था कि चोपड़ा गांव में सन्नाटा है। 240 परिवार महानगरों की ओर पलायन कर गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कोविड-19 वैक्सीन के कारण इलाके में मौत हो रही है और इसके साथ ही लोग नपुंसक बन रहे हैं। मर रहे हैं सब इंजेक्शन की वजह से। पहले लगे वे तो सही लगे, जब दोबारा लग रहे हैं इसमें मिलावट है। लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जो वैक्सीन के लिए तरस रहे हैं। आगर मालवा से जफर मुल्तानी का कहना है कि पालखेड़ी में राजू मालवीय के परिवार में 8 सदस्य हैं। किसी ने टीका नहीं लगवाया, उन्हें पता ही नहीं प्रक्रिया क्या है। राजू, टीकाकरण करवाया है आपने? टीकाकरण का मालूम ही नहीं कैसे क्या है। वहीं हरिचंद्र की उम्र 60 साल है। उन्होंने टीके का पहला डोज भी लगवाया, लेकिन दूसरा डोज नहीं लेना चाहते। उनको डर है कि टीका लगवाने के बाद उनकी पत्नी की तरह उनकी भी मौत न हो जाए। क्यों नहीं लगाना चाहते? नहीं लगाना। आपकी पत्नी को एक टीका लग चुका था, लगा, उनकी मौत हो गई। हाँ, जैसा बताया था 15 दिन में मौत हो गई। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान के प्रति लोगों का भरोसा क्यों पैदा नहीं हो पा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है और एक बड़ी चुनौती भी। तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। मुर्तजा और अंजुम मोबाइल में अपने वालिद की तस्वीर और वीडियो में उनकी यादों को सहेज कर एक दूसरे से बांटने की कोशिश में लगे हैं। परिवार के लोग अब इस बात पर अफसोस जता रहे हैं कि अगर वक्त पर टीका लगवा लिया होता तो शायद उनके सर से पिता का साया नहीं हटा होता। और जो टीका हमें लगाया जा रहा है वो हमारी सुरक्षा के लिए लगाया जा रहा है। सरकार ये थोड़ी ना चाहती है कि हम जान से हाथ धो बैठे। हम अगर टीका लगवा देते तो अंदर जाते कभी ठीक रहते, स्वस्थ रहते, कोरोना नहीं होता उन्हें। हमारे पापा ने इस बीमारी से बच जाते हैं। वो अफसोस बहुत होता है कि टीका लगवा लेते तो शायद उनको कोरोना नहीं होता। बालाघाट से लगे लालबर्रा तहसील के ग्राम पंचायत टेकाड़ी में 2 बार वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया, लेकिन सिर्फ 2 लोग वैक्सीन लगाने आए। आदिवासी बहुल चिखलदा बल्दी गांव में लोग वैक्सीन की बात सुनकर लड़ने आ जाते हैं कि टीका लगवाए। बहुत जिस सुनामी में आते हैं कि लगवाए टीका तो कई निपट गए, इसलिए से अपन टीकाकरण नहीं करवाते। तो आगे यहाँ कोई आया था स्वास्थ्य वाला? वो तो आते चाहे, लेकिन अपन लगवाते चाहे टीका। जंगली जड़ी खाते हैं। इंजेक्शन नहीं लगाओगी? नहीं। गांव में ये अफवाह है कि वैक्सीन लगाने से मर रहे हैं, कोई बीमार हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है, इस टाइप का अफवाह के कारण नहीं लगा पा रहे हैं। लोगों ने बहुत भारी अफवाह फैला चुके हैं। कितने लोगों ने लगाया अभी तक? अभी हमारे गांव में हमने एक बार सर को बोल के वैक्सीनेशन कैंप लगवाए थे, लेकिन जब कैंप लगवाए तो यहाँ मात्र 2 एडल्ट ने लगवाए थे। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन को ही देखें तो पता लगेगा कि ग्रामीण इलाकों, खासकर आदिवासी बहुल जिलों में टीकाकरण की रफ्तार बेहद सुस्त है। टॉप 5 जिलों में इंदौर ने 9,93,925, भोपाल में 7,30,628, जबलपुर में 5,59,320, सागर में 4,15,266
और ग्वालियर में 24 मई तक 4,20,520 टीके लगे हैं। जबकि सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले जिलों में आगर मालवा में महज 58,994, उमरिया में 64,152, हरदा में 66,554, अलीराजपुर में 66,848 और श्योपुर में 24 मई तक 68,012 टीके लगे हैं। ये सारे ग्रामीण और आदिवासी बहुल जिले हैं। राज्य में अभी तक कुल 1,77,08,52 टीके लगे हैं, जिसमें 83,06,812 लोगों को पहला डोज ही लगा है। सिर्फ 17,71,040 लोग ऐसे हैं जिन्हें दोनों डोज लगा है। वैसे सरकार आंकड़ों पर जवाब नहीं देती, विपक्ष को जिम्मेदार बताती है। टीकों को लेकर गफलत की स्थिति है, उसका यदि कोई कारण है तो कांग्रेस और विपक्ष के नेता हैं जिन्होंने लोगों को गुमराह कर टीके के प्रति गलत जानकारी प्रेषित की है। निश्चित रूप से हम लगातार वैक्सीनेशन को लेकर जन जागरण अभियान कर रहे हैं और इसके ज़्यादा से ज़्यादा सेशन लग सकें और जनता को इसका लाभ मिल सके, इसके हम पूरे प्रयास कर रहे हैं। मामला सिर्फ मध्य प्रदेश का नहीं है। पड़ोसी छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के पटना इलाके में तहसीलदार गांव वालों के घर टीका लगवाने की जानकारी देने पहुंचे तो किसी ने दरवाजा नहीं खोला। खोलिए, मत डरिए, टीका लगवाने के लिए आए हैं, एकदम सुरक्षित है, कुछ नहीं होगा। आप लोगों की सुरक्षा के लिए ही है भाई, डरिए मत, कुछ नहीं होता है टीका लगवाने से, है ना? नहीं बंद कर दे। सोनहत में नायब तहसीलदार लोगों को वैक्सीन लगाने की जानकारी दे रही हैं तो ग्रामीण उन्हें घर से बाहर जाने को कह रहे हैं। यही तो बीमारी वो चीज करवावत रहते हैं, का है कोरोना टीका लगवाए के अब बीमारी फैल जाती है। भारत जैसे विशाल देश में निश्चित तौर पर सामूहिक टीकाकरण अभियान चलाना एक बड़ी चुनौती है। बावजूद इसके हकीकत भी यही है कि अगर देश को संक्रमण से बचाना है तो सबको टीका लगवाना होगा। ऐसे में ज़रूरी है कि टीकाकरण में जटिलताओं को ख़त्म किया जाए, भ्रांतियों को दूर किया जाए, नहीं तो सोशल मीडिया पर चलने वाली भ्रांतियां सरकारी कोशिशों पर भारी पड़ सकती हैं। रायपुर से सोमेश पटेल और मध्य प्रदेश में अपने ब्यूरो सहयोगी और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।